डॉक्टर साहब, वैसे ये ठीक तो हो जाएगा ना? मतलब अगर ठीक होगा तो कितना टाइम जाएगा? क्योंकि संध्या जी के लिए दोनों आंखों का ठीक होना बहुत जरूरी है। अब पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। संध्या जी की ट्रेनिंग खत्म होने में अब ज्यादा वक्त ना बचा है। 1 साल का वक्त ना है उनके पास। अब से इन्हें आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा। दवाई के साथ साथ इन्हें कुछ आंखों की एक्सरसाइज भी करनी होगी। छवि, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं आखिर? फिलहाल तो इतना है कि इस लहंगे को आप अपने पास कहीं छिपा के रख लीजिए, और कहीं ऐसी जगह जहाँ पे किसी की नजर नहीं पड़े। मैं सबसे कहूंगी कि ये लहंगा चोरी हो गया। और वैसे भी मेरे कमरे में ढूंढेंगे और जब नहीं मिलेगा तो दुल्हन के लिए एक नया लहंगा तो लाना ही पड़ेगा ना। कैसा लगा मेरा आइडिया? छवि, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये सब बहुत गलत है। मम्मी ने ये लहंगा बहुत अरमानों से तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। हमने अगर कुछ भी ऐसा किया ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अब दिलीप जी, मम्मी को तकलीफ नहीं हो, उनका दिल नहीं दुखे, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं ना। कब कह दिया होता कि मुझे ये लहंगा नहीं पसंद है। दिलीप जी, आप ही बताइए, शादी में तो चोरियां होती रहती हैं, और अगर आपकी मम्मी को मालूम पड़ेगा कि लहंगा चोरी हो गया तो वो भी कहेंगे कि अब क्या कर सकते हैं। कम से कम मैं अपना मनपसंद लहंगा पहन पाऊंगी। दिलीप जी सोचिए ना, आपकी मम्मी भी खुश और मैं भी। प्लीज दिलीप जी। लेकिन छवि, दिलीप जी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब बताइए, कहाँ छुपाएं इसे? दिलीप जी बताइए ना, लगता है कोई आ रहा है। एक काम करिए, इसे अपनी सूटकेस में रख दीजिए। अब आपके कपड़े तो कोई छुएगा भी नहीं ना, है ना? ठीक। अभी हम ठीक तो कर रहे हैं ना? जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, दोनों काम हो गए। मैं मेरा लहंगा पहन भी पाऊंगी और मम्मी हर्ट भी नहीं होंगी, है ना? थैंक यू दिलीप जी। मैं चलती हूँ वरना कोई देख लेगा। ठीक है। इसको ठीक होने में 1 साल का समय बताया डॉक्टर साहब ने। लेकिन आप परेशान ना हो संध्या जी। अगर भगवान हमें एक मुसीबत में डालता है तो उसका समाधान भी जरूर देता है, और इसको भी ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप अपनी घर प्रैक्टिस भी करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बलात्कार का केस आया है मेडिकल जांच के लिए। क्या? रेप केस? फिर एक मुसीबत। फिर वही मेडिकल रिपोर्ट बनाओ और कोर्ट का चक्कर काटो। यार थक गया हूँ, एक तो काम का इतना प्रेशर, डबल शिफ्ट करते करते। तुम एक काम करो, जाके उनको ढंग से समझाओ, यहाँ मेडिकल रिपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है सर। रुको, मैं समझाता हूँ। ठीक है सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वार्ड बॉय ने कहा कि आप किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए। देखिए, हम आपकी बेटी का मेडिकल एग्जामिनेशन कर देंगे, समस्या की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात हम आपसे छिपाना नहीं चाहते। इस मेडिकल जांच के बाद आपकी बेटी कभी भविष्य में भी मां बनने के लायक नहीं रहेगी। हाँ?
तो इस पिता को बेवजह ही डरा रहा है। मेरी मानिए, जो भी हुआ है उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। डॉक्टर सही बोल रहे। मत पड़िए कोर्ट कचहरी के लफड़े में, चप्पल घिस जाएंगे चक्कर काटते काटते। 70 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपकी बेटी से कोर्ट पे, और आपकी बेटी को जवाब भी देना होगा। रुकिए। कौन है आप लोग? हम यहीं के निवासी। चाचा जी, चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? आप लोग हिम्मत कैसे हार सकते हैं? यह आपकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई, उस इंसान को सजा दिलाने की लड़ाई है जिसने आपकी बेटी की इज्जत को सस्ता समझकर उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ किया है। यही नहीं, कानून को कमजोर मानकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। देखिए चाचा जी, आप बिना डरे मेडिकल जांच करवाइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। उंगलियां उठेंगी तो उस पर जिसने गलत किया है, ताकि उस पर जिसके साथ गलत हुआ है। न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है और आप तो अपने अधिकारों की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि ये मेडिकल जांच कराने के बाद आपकी बेटी की सेहत पर कोई भी गलत असर पड़ेगा। आप इस डॉक्टर की बात पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। और आप, भगवान के बाद आपका नाम लिया जाता है, भरोसा किया जाता है। दूसरों की जिंदगी संवारना बहुत ही पवित्र पेशा है और आप थोड़ी सी मेहनत और जरा सी तकलीफ से बचने के लिए इस पेशे का ही नाम बदनाम कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या सर उठाकर जी पाएगी ये लड़की? सच कहा आपने, ये लड़की अब पूरी जिंदगी किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। काकी साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें ना। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे 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 इस लड़की ने जुर्म किया, जबकि आप सब जानते हैं कि ये खुद जुर्म का शिकार हुई है। ये लड़की भी किसी की बेटी और किसी की बहन है। इंसानियत के नाते आप इसको दिलासा देना तो दूर की बात, अब इसका ऐसे दर्द मत बढ़ाइए। अगर आज ये लड़की आपके परिवार का सदस्य होती तो क्या तब भी आप इसके साथ ऐसे ही करते? देखिए, आप हमें मत सिखाइए। हमारी बेटियां मान मर्यादा में रहती है। हम उन्हें ऊंच नीच की पहचान बचपन से करवाते हैं। ढंग से कपड़े पहनना, सही जगह बैठना उठना सब सिखाते हैं हम। आजकल की लड़कियां कपड़े तो ऐसे पहनती हैं कि कोई ना देखना चाहे तो भी एक बार जरूर देखे। रात रात भर लड़कों के साथ घूमती हैं, मुसीबत को खुद ही न्योता देती हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो सारा दोष लड़के के सिर पे डालकर खुद अबला बनकर खड़ी हो जाएंगी। वाह काकी साहब, वाह! कितनी आसानी से आपने इस लड़की के चरित्र पे उंगली उठा दी, जबकि मुझे लगता है कि आप इसे जानती भी नहीं। मैं कहूंगा कि आप इस पे नहीं, बल्कि आज के माहौल में पलने वाली हर लड़की के चरित्र पे आप उंगली उठा रहे हैं। एक औरत होकर भी आप एक लड़की की मानसिक पीड़ा नहीं समझ सकते। आप जैसी सोच वाली ही औरतें आज इस बीमार समाज का निर्माण कर रही हैं, और जो लोग असली गुनहगार हैं, सजा के हकदार हैं, वो सरेआम बाजार में घूमते हैं। किसी के कपड़े पहनने के तरीके और जीने के ढंग से उसके चरित्र का निर्माण करना बेवकूफी है। बलात्कार से पीड़ित लड़की को उस बलात्कार से इतनी पीड़ा नहीं होती
जितनी पीड़ा उसे उस बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने पर होती है। पुलिस के पास जाती है तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके कारण वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। हॉस्पिटल आओ तो इन जैसे डॉक्टर्स का ऐसा बर्ताव होता है जैसे लड़की को कोई छूत की बीमारी हो गई हो। इसके बाद हमारा ये समाज जहां आप जैसे लोग बिना सच्चाई जाने उस पर उंगलियां उठाते हैं, उसके जख्मों को और कुरेदते रहते हैं। देखो तुम बिल्कुल भी मत डरना। चाचा जी, चाची जी, इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हमें मांग करनी है बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के लिए केंद्र खोले जाएं। एक ही छत के नीचे पुलिस, मेडिकल, कानूनी सभी तरह की मदद मिल सके ताकि पीड़ित को एक जगह से दूसरी जगह ना भागना पड़े। चलिए चाचा जी, हम आपकी मदद करते हैं, आइए। इमली बेननी, एक काम कर, एक कागज पर ना ब्याह में जितनी बहन बेटी आई है ना उन सबके नाम भी लिख लिए। ब्याह के बाद कपड़े लत्ते, पैसे, मिठाइयाँ सब देनी भी तो पड़ेगी ना। जी भाभी। भाभू, क्या हुआ बेटा? बाबू, बाबू साहब देखिए ना क्या हो गया। अरे क्या होया छोरी? वो मेरी परी का लहंगा और सैंडल दोनों गायब है। मुझे लगता है चोरी हो गई। क्या? कैसे हो सके चोरी? तूने हड़बड़ी में ना अठे कट्ठे रख दिया होगा। जरा ढंग से देख, कमरे से कहीं जा सके। वो मैंने पूरी में देख लिया अच्छे से, हर जगह देख लिया, मुझे नहीं मिला। वो चोरी हो गया बाबू। एक काम करो, चल मैं तेरे सागे ढूंढूं। बेटा बटे ही होगा, आजा सब। देखिए बाबा साहब, देखिए मैंने पूरे कमरे में छान मारा, कहीं भी नहीं है। होगा इधर ही कहीं रखा होगा। ऐसे कैसे लहंगा खो सके? इमली बीननी, तूने कमरे के ताला तो बराबर लगाया था ना? हाँ भाभो, सारा सामान कमरे के अंदर रख के मैंने कमरे को खुद ताला लगाया था। ताला लगे कमरे से लहंगा कहीं गायब हो सके। हे महाराज राम जी, इतने सुख घड़ी के वक्त इतना बड़ू बिगन कहीं हो सके? कौन ले जा सकता है उसे? वो तो समदनसा की सास की निशानी थी। अब मैं समदनसा ने किस मुंह से जवाब दूंगी? इतनी बड़ी चूक मारी सो कहीं हो सके? बाबू, समझ में तो मुझको भी नहीं आ रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी का लहंगा ही चोरी हो जाएगा। क्या हुआ छवि? क्या हुआ बाबू? बड़ी जेठानी जी, छवि की शादी का लहंगा और सैंडल दोनों चोरी हो गए। चोरी हो गया? क्या? चोरी? कमरे में कोई आया भी नहीं है ना छवि? कोई तुम्हारे कमरे में आया था? फिर कैसे केवल लहंगा और सैंडल से चोरी हो सकते हैं? घर की सारी ज्वेलरी तो यहीं पड़ी है। चोर होता तो ज्वेलरी भी लेकर जाता ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी ने अपनी सास का लहंगा मुझे कितनी प्यार से दिया था। उनके कितने अरमान जुड़े थे उस लहंगे से। क्या सोचेंगे वो लोग? और भाभो, हम उनको किस मुंह से बताएंगे कि उनका लहंगा गुम गया?
पता नहीं कौन ले गया लहंगा। कहने पड़े हैं और लहंगा और चप्पल ही गायब है या गया उसके। पता नहीं क्या होगा, किस मुंह से हम जवाब देंगे उनको कि उनका लहंगा कहाँ चला गया। शादी में एक दिन बाकी है और लहंगा। भाई सराज, अब ये रोना धोना और चीखना बंद करो। भाई को पता है ये लहंगा और चप्पल किसने लिए। बाबू, आपको पता है? बाबू, कहीं बाबू को पता तो नहीं चल गया? बाबू, बाबू ये काके साके कमरे में क्यों आ गए? ये बाबू कर क्या रही है? समझन सा, जे छवि की ब्याह की मिठाई है और ब्याह में दिए गए तोहफे भी है। फिर ब्याह की भागदौड़ में पता नहीं याद रहे ना रहे। बाबू को अचानक क्या हो गया जो इतनी रात यहाँ तोहफा देने आई है? लाइए समदन सा, मैं रख देती हूँ। ले बेननी, संभाल कर रख दे अपनी माँ की बेग में। समदन सा यार रख दीजिए ना, मैं रख लूंगी ना। नहीं समदन सा, ब्याह की भागदौड़ में ना फिर याद रहे ना रहे और कितना समय लगे है सामान रखने के लिए। चाबी ले, हाँ, संभाल कर थारी माँ की बेग में रख दिए। ले मारे को देना, मैं रख दूंगी। अरे माँ समझने की कोशिश कर, बाबू बिल्कुल सही कह रही है। शादी ब्याह का घर है, किसी ने इधर उधर कर दिया तो जा भी नहीं, जल्दी कर। अरे आप चिंता ना करो, आराम से रख देगी बेग में। बीननी, जरा कांच को सामान है, ध्यान से। हाँ, अरे अरे समधन जी, अरे उठो, पता ना। अरे आ जाओ समधन जी, अपनी बेटी पर भरोसा कर लो। आप आराम से बैठ जाओ। मैं क्या कह रही थी? अरे मैं क्या कह रही थी? अरे आप बैठो ना। मैं कह रही थी, आप चिंता मना करो, आपकी बेटी ना एकदम ध्यान से रखेगी सारा सामान। बाबू कर क्या रही है? रख देती हूँ सारा सामान। मीना, क्या रख देती? अरे बीननी उठ, ले मैं आराम से जचा दूँ। अरे रुक, हम ब्याह के तोहफे की बात है। बाबू को क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबू मैं कर देती हूँ ना। ये रुक जा बीनू, सारा सामान बाहर निकालेंगे ना तब वो कांच को सामान आ जाएगा।
ये क्या है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।